प्रणाम सभी को। और बहुत स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि हर रोज अपने सभी साधक मित्र एक साथ में एक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ किसी के अज्ञान के नाश का जो है वो प्रयास नहीं है। बस अपनी बात यहाँ रखी जाती है, अपना दृष्टिकोण उस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ रखा जाता है। एक अभिव्यक्ति इस प्रकार से भी हो रही है। अब बाकी सारे साधक अपना अपने अपने जो बुद्धि विवेक है उसका प्रयोग भी करें और उसके साथ में प्रमाण प्रमाण लेने का प्रयास करें कि यहाँ जो भी कहा जा रहा है क्या वो वास्तव में वैसा ही है जैसा वो कहा जा रहा है। क्योंकि हम ज्ञान मार्गी हैं, हम सभी बिल्कुल जब तक हमारे लिए कोई बात प्रमाणित ना हो जाए तब तक हम उस बात पर यकीन नहीं करते। ये ठीक है, सब कुछ बातें कही जाती है, सूचनाएं तो आ ही रही है, लेकिन उन सूचनाओं पर मनन अवश्य होना चाहिए। अपने अनुभवों और अपने तर्कों का प्रयोग आपको करना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ से फिर देखा जाएगा कि हाँ सूचना कहाँ तक सही है नहीं है। और अगर कहीं पर कोई शंका हो तो मुझे प्रश्न भी भेज सकते हो। सभी लोग हैं यहाँ पर। वहां पर प्रयास होगा कि जो प्रश्न में जो छिपा हुआ है उस पर जो है थोड़ा एक प्रहार हो सके। चलिए आज की चर्चा की विषय जो है वो वहां से शुरू करते हैं। मन से मुक्ति का मार्ग क्या है। और दूसरा जो है प्रश्न में, ये दो प्रश्न है वास्तव में आज। दूसरा जो प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में शिष्य उन्नति कर गुरु कैसे बन जाता है। और आप शिष्य है या गुरु, ये जब प्रश्न आता है तो फिर यही है दो प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न लेते हैं आज, मन से मुक्ति का मार्ग क्या है। जब कहा जाता है कि जैसे जो हमारे पास में जब बताते हैं कि अलग अलग प्रकार से मन को सबसे पहले समझना होगा कि मन है क्या। ज्ञान मार्ग में हालांकि हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत मन जैसी कोई चीज होती नहीं है, सबको चित्त की परत जो है वो बताया गया है। और उन परत के हिसाब से ही जो है हम लोग सारी की सारी जो व्याख्याएं हैं वो इसी प्रकार से सारी की सारी चलती रहती है। इससे ज्यादा यहाँ पर जो है ज्यादा इस पर मन पर ज्यादा विश्लेषण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है और एक प्रयास होता है, क्योंकि सांसारिक लोग भी है, वो भी अक्सर ये मन जो है वो अक्सर उन्होंने शब्द सुना हुआ है कि कैसे इस मन को हम समझे। उनके लिए जो मन की परिभाषा है वो क्या हो सकती है। जैसे कहते हैं ना, पंचकोश बताए गए हैं। पंचकोश में एक है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश जो सबसे बाहरी परत है, जो कहते हैं कि भोजन वगैरह से इससे जो शरीर आपका जो बन रहा है, तो वो वही अन्नमय कोश जो है वही स्थूल शरीर वगैरह ये सारे को पोषण प्रदान करता है। प्राणमय कोश की जब बात होती है तो शरीर को जो है श्वासें वगैरह जितनी भी जो चल रही है, जो जीवन के लिए उपयोगी चीजें हैं, वो सारा प्राणमय कोश के द्वारा संचालित है। मनोमय कोश में भावनाएं, संवेदनाएं, बोध, स्मृति, अहंकार वगैरह वगैरह ये सारी चीजें वो मनोमय कोश में आती है। विज्ञानमय कोश की जब बातें होती है तो फिर उच्च बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा का स्तर, जहां पर सही गलत में अंतर करता है और उच्च जो जो भी समझ है उसको फिर आगे वो लेकर के जाती है। बुद्धि का, ज्ञान का कोश भी विज्ञानमय कोश को कहा जाता है। और अंततः जो है वो आनंदमय कोश, सबसे अंदर जहां पर बस शांति है, स्थिरता है, बस होना मात्र जिसको कहते हैं कि अपनी आनंद अवस्था, यहाँ पर। तो ये सारी की सारी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो बाहर से शुरू होकर भीतर उस आनंद तक पहुंचने की बात होती है। क्योंकि वो आनंद का जो बीज है वो आपके ही भीतर है। वो आनंद का जो स्रोत है वो आपके भीतर ही बह रहा है। कहीं बाहर से इसको जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर में ये मिलने वाला है।
तो मन जो है यहाँ पर जब हम बातें करेंगे तो वही जो संवेदनाएं वगैरह उसको संचालित करता है, और मन ही है। बार बार ऐसा लगता है कि खींच लेता है मन। और सबसे विचित्र बात ये होती है ना कि जो सांसारिक जो अक्सर मूलाधार वगैरह में ही अटके हुए हैं, रक्षण भक्षण प्रजनन से आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा विषय होता है कि कैसे भी करके इस मन से मुक्ति का कोई मार्ग मिल सके। ये मन जो है वो इतना ज्यादा उन्हें व्यथित कर रखा होता है, क्योंकि जीवन भर क्या किया उन्होंने। जीवन भर इस मन को ही तो सुख पहुंचाने का अभ्यास किया। जीवन भर उन्होंने बचपन से लेकर के बुढ़ापा आ गया, वहां तक उन्होंने बस क्या किया है, ये मन जब जिसने जो भी भोग मांगा वो भोग इस मन को प्रदान कर दिया गया, और देते गए लेकिन ये मन जो है वो अघाया नहीं, जिसको कहते हैं कि बस अब इसके बाद मुझे और नहीं चाहिए। इच्छाओं की सीरीज जो है वो चलने लगी। जीवन में आध्यात्मिकता कभी रही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता को एक मतलब बुढ़ापे की वस्तु मान करके उसको रख दिया गया, और जीवन भर अभ्यास भोगों का किया गया, जीवन भर अभ्यास जो किया गया माया का किया गया। तो अंततः जो है जिस समय अब आवश्यकता लगती है कि अब जीवन में अध्यात्म आना चाहिए, तो वो आता नहीं है, क्योंकि मन जो है वो अभ्यस्त हो चुका है भोगों का। अब यहाँ से जो है ना, मन से मुक्ति का मार्ग जो है वो व्यक्ति ढूंढते रहता है कि कैसे करे कि इस मन से मुक्ति का एक मार्ग मिल सके। अपनी जो वासनाएं हैं, अपनी कामनाएं जो भी रही आज तक, इतना देने के बाद, इतना भोगने के बाद भी वो तृप्त नहीं हुई। और यहाँ से मैं आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, एक आध्यात्मिक मार्ग में मैं कैसे आगे आ सकता हूँ। तो ये एक जो है विषय है हमारे सामने में। आप सभी साधक हैं, आप सभी जो है इस पर एक दृष्टिकोण जो है अपना भी दे सकते हैं। जी, यहाँ पर कोई साधक अगर कुछ कहना चाहे पहले। मधु जी, आप कुछ कहना चाहती हैं आज के इस विषय पे? ठीक है, लगता है अभी व्यस्त है। जी, हिमांशु जी या कमल जी, पहले आप बोल सकते हैं कुछ अभी इस विषय पे आज का। आप भी व्यस्त हैं? ठीक है, हिमांशु जी प्रभु। प्रणाम प्रणाम। जी। तो जिसे हम मन कह रहे हैं यहाँ पर, ये मन ज्ञान मार्ग पर शब्दावली है नहीं मन, लेकिन आमतौर पर जिसको हम उपयोग कर लेते हैं, तो जो जैसे मन बुद्धि अहंकार ये मनस एक परत मान ले। वैसे तो परतीय रचनाओं में, अगर यदि परतीय रचनाओं से देखेंगे, तो जो आपने बताया परतीय रचनाएं हैं, कोशों में अध्ययन करेंगे तो कोशों की मिलेंगी। तो समस्त चित्त जो है परतीय रचना है, परतों में बना हुआ है। जो मानव चित्त है वो परतों में निर्मित है, ऐसा हम अध्ययन करते हैं इसका। मन किसे कह रहे हैं, ये मिला जुला हिसाब है। मन जहाँ पर मानसिक है, जहाँ पर बुद्धि है, इच्छाएं हैं, ये सब मन है। लेकिन जो मन से मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं, मन से मुक्ति का मार्ग ये गलत दिशा है। हम कभी इस दिशा पर नहीं गए, क्योंकि ये संभव नहीं है। ये ये विचार ही गलत है कि मन से मुक्ति, क्योंकि जो मुक्ति की तड़प जिसमें है वो स्वयं मन है। और मन ऐसे ऐसे खेल खेलता है कि उसे पहले प्रपंच भी चाहिए, प्रपंच भी वही ढूंढता है, और प्रपंच से थक कर शांति भी वही ढूंढता है।
तो फिर वो प्रपंचों से मुक्ति भी चाहता है। अरे प्रपंच किसके हैं? मन के। वो शांति का प्रपंच भी मन ही कर रहा है। वो मुक्ति का प्रपंच भी मन ही कर रहा है। तो जहाँ पर मन की हम बात कर रहे हैं, वो पूर्णतः फिर वो चक्रव्यूह है उसका। तो इस चक्रव्यूह से सीधे बाईपास करना इसे, ज्ञान मार्ग पर सीधे बाईपास कर दिया जाता है, क्योंकि मुक्ति मन को नहीं, मन की नहीं है। वहाँ स्वयं जब अध्ययन किया जाता है तो चित्त जो समस्त, उसमें मन भी आ गया, क्योंकि परतीय रचना है और परतों में ही चित्त प्रगति करता है। कोई भी परत, चित्त की कोई भी परत, क्योंकि चित्त नहीं रहेगा, वो रचना ही परतों में निर्मित है। तो परतें, परतों में गति हो रही है, परतों में वो आगे बढ़ रहा है। अब यदि हम देखें, एक जैसे कोई सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है, अब वो कहे कि जो सीढ़ी का निचले 2 स्टेप हैं, उनसे मुझे मुक्ति दे दो, तो सीढ़ी नहीं रहेगी। एक, वो समस्त पूरी सीढ़ी है। सीढ़ी के निचले स्टेप से मुक्ति यही यही है कि उस स्टेप का यूज करके, उसका उपयोग करके ऊपर चढ़ लिया जाए। अब वो मुक्ति ही है। तो उन परतों से ऊपर उठा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, और वो रहेंगी, वो सदैव रहेंगी, क्योंकि ये विकास क्रम से ये डेवलप हुई हैं। इनका ये विकास क्रम ने ही दी हैं ये परतें। धीरे धीरे ये विकास क्रम से ही निकली हैं, इनका उद्भव विकास क्रम से हुआ है। तो मन को, ये जो यदि मन के प्रपंच में हम पड़ेंगे, तो फिर मुक्ति नहीं है। फिर मन की मन गढ़ंत मुक्ति भी है, और मन की मन गढ़ंत प्रपंच भी है। तो हम कहते हैं कि स्वयं को जानते हैं, मैं कौन हूँ। और जब अपरोक्ष अनुभव एवं तर्क से ये जाना जाता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये मन जो है ये अलग एंटिटी है, ये मानसिक संवेदनाएं जो हैं ये अलग, ये अलग हैं और मैं अलग हूँ, और मैं तो सदैव मुक्त हूँ। मैं इसमें कभी फंसा ही नहीं था। ये मन का ही बादल है जो, जिसमें ये प्रतीत होता है, ये जान पड़ता है कि मैं कहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। और मुक्ति मिलेगी किसे? जो मानसिक बेड़ियां बनाई गई हैं, वो स्वयं मन ने ही बनाई हैं। वो मानसिक है, वो बंधन तो है ही नहीं। तो मन मन ही बेड़ियां बांधता भी है, और मन ही उन्हें तोड़ने का प्रयास भी करता है, उनसे मुक्ति भी चाहता है। तो कैसे हो मन से मुक्त? तो मन कैसे मन से मुक्त हो सकता है? मन कैसे मन से मुक्त हो सकता है? हाँ, इतना जो अवश्य वो करता है कि जैसे जैसे प्रगति होती है चित्त की, उसे मुक्ति की प्रतीति होती है। उसे प्रतीत होता है कि मैं मुक्त हो गया। अज्ञान की बेड़ियों से जब जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तो मन को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अज्ञान से मुक्त हो गया। जब सांसारिक दृष्टिकोण से देखें, तो जब वह सांसारिक प्रपंचों को छोड़ देता है, तो उसे लगता है कि मैं संसार से मुक्त हो गया। ये लगना, ये प्रतीति, ये स्वयं मन ही बना रहा है। तो मन आपको
हर तरह की प्रतीति देगा, वो शांत नहीं बैठने देता। तो वो मन वास्तव में यदि वो गति करेगा, वो किसी चीज़ से मुक्ति पा रहा है, तो उससे आगे मात्र वो गति कर रहा है। मन और मन स्वयं ही गति कर रहा है। मन साथ है, मन छूटता नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे हम कहते हैं अ, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है? वो एक एक प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम को सही करने के लिए एक और प्रोग्राम बना दिया जाता है। तो इस प्रकार मन को मुक्ति पाने के लिए, मन से मुक्ति पाने के लिए एक और परत बन जाती है, वो भी चित्त में ही है। अब वो मुक्ति की परत नहीं है, वो भी मन का ही हिस्सा है, वो भी चित्त का ही हिस्सा है, वो भी चित्त की ही परत है। लेकिन वो उपयोगी परत है। निचली सीढ़ी से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, तो एक स्टेप ऊपर चढ़ना होगा, और अगर स्टेप नहीं है तो बना लेता है मन, एक और स्टेप बना लेगा ऊपर, और निचले स्टेप से मुक्ति मिल जाएगी। फिर कुछ दिन वहाँ रहेगा, फिर वहाँ से भी और ऊपर जाना चाहेगा। अब उस वो स्टेप पहले से बने हुए नहीं है तो बनाएगा, क्योंकि सब कुछ तो मनगढ़ंत है। निचला स्टेप भी मनगढ़ंत ही है, ऊपर के स्टेप भी मनगढ़ंत हैं, तो वो बना लेगा। तो निचली वृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए ऊपरी ऊपरी परतें, ऊपरी वृत्तियाँ कार्य करती हैं। वो उसमें गति करने लग जाता है। निचले चक्रों से निकल कर ऊपरी चक्रों में मन गति करता है। मूलाधार से निकलकर अब स्वादिष्ठान में, और स्वादिष्ठान से निकलकर मणिपुर में, और आदि-आदि इस तरह से जो चक्र हैं, इस तरह से गति करता है। लेकिन उससे क्या क्या ये कह सकते हैं कि वो मुक्ति हो गई है उसकी? नहीं कह सकते। इसलिए कि सब कुछ तो वृत्ति है, वृत्तीय है। यहाँ गति, मन की गति भी वृत्तीय है। वो घेरा भले ही बड़ा हो जाएगा, तो घेरा यदि बड़ा हो गया, तो थोड़ा देर में आएगा, लेकिन आएगा अवश्य। वो वृत्तियाँ धीमी पड़ जाएँगी, सुप्त हो जाएँगी, लेकिन रहेंगी अवश्य, क्योंकि परतीय है। जितनी-जितनी दूर जाएँगी, वो आपको लगेगा कि वो मिट गई हैं, लेकिन मिटेंगी नहीं, रहेंगी वहीं। जैसे ही उनमें वापस आएँगे, तो वो दिखाई देंगी, वो प्रबलता वहाँ दिखाई देगी। तो इस प्रकार ये मन का खेल है, और साधक इसमें नहीं पड़ता। साधक इसको जानता है कि ये मन के प्रपंच में पड़ना उचित नहीं है। मन तो कुछ भी मनगढ़ंत रचनाएँ पैदा कर लेता है, मनगढ़ंत इच्छाएँ पैदा कर लेता है। साधक देखता है अपरोक्ष अनुभव से, और वहाँ पर अब ये कहेंगे कि साधक क्या मन से देख रहा है? अपरोक्ष अनुभव क्या मन से हो रहा है? वहाँ पर भेद है, उस भेद को पकड़ना आवश्यक है कि जो अपरोक्ष अनुभव है, क्या वो मन से है? जो बुद्धि के अपरोक्ष अनुभव पर चल रही है, क्या वो मानसिक है, मनगढ़ंत है? इतना भेद उत्पन्न करना, ये साधक में इतना विवेक उत्पन्न हो जाता है कि वो ये सब देख सके कि क्या मनगढ़ंत है और क्या मनगढ़ंत नहीं। तो इस प्रकार इन वृत्तियों में मन गति करता है, और ये जो प्रपंच है, मुक्ति के प्रपंच, ये स्वयं मन ही गढ़ रहा है। जी, आदि सत्व जी। जी हिमांशु जी, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें निकल के भी आई हैं, लेकिन एक चीज बस आप आपसे ही प्रश्न है
ये मन से मुक्ति का जो मार्ग था, जिस पर चला गया या फिर जो कुछ भी है, मन से मुक्ति का जो प्रपंच है, ये भी मन ही कर रहा है। बिल्कुल वही है, मन ही मार्ग भी बनाता है, और मन ही जो है वो मन से मुक्त भी होता है। लेकिन इसके बाद कहते हैं ना, सब कुछ चित्त के अंदर में ही चल रहा है। सब कुछ चित्त के अंदर की जो है वो परत ही है। तो क्या मुक्ति भी चित्त की एक परत जैसी जो है वो क्रिएट हो जाती है क्या? यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे। देखिए, मन की कभी मुक्ति नहीं होगी ये बात जान के। ये वृत्तीय गति है उसकी, वो उसकी मुक्ति उसका नष्ट हो जाना है। उसकी मुक्ति, उस चलिए। रचना की मुक्ति उसका नष्ट हो जाना है, तो वो मुक्ति कभी नहीं होगी। और एक रचना यदि नष्ट होती है तो अनेक रचनाएं हैं, इन रचनाओं की कभी मुक्ति नहीं। रचना नष्ट, ये कहाँ से कहा गया कि ये मुक्ति का मार्ग है? बस इसकी मिथ्या जान लेना। ज्ञान मार्ग में तो हम यही कहते हैं ना, तो जो शरीर ऐसी थोड़ी ये, और हाँ, जैसे मुक्ति हुई, जब कहा जाता है कि मुक्ति या मोक्ष वगैरह जो भी अवधारणाएं हैं, ये सारा बस इतना कहा जाता है कि आप इसी क्षण मुक्त हैं, इसी क्षण आप जो है बंधन में नहीं है, क्योंकि आपके सामने उसकी मिथ्या प्रमाणित हो चुकी है, वो मिथ्या जान ली गई है। ये बात कहा जा रहा है, नष्ट हो करके थोड़ी। यहाँ पर ये बात है कि ये अवधारणा की नष्ट होगी तब जा करके वो मुक्त होगा। बस इतनी सी बात मैं जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो मोक्ष, कोई मोक्ष नहीं है। यही जाना गया है कि न कोई मुक्ति है, न कोई मोक्ष है। और जो मुक्ति और मोक्ष के प्रपंच में पड़ा है, वो प्रपंच उसका ईंधन है। वो मुक्ति की इच्छा ही उसे आगे ले जा रही है। और वास्तव में जो मुक्त है, वो सदैव मुक्त ही था। वो तो कभी प्रपंच में न तो बंधन में था ही नहीं। यही तो जाना गया कि मुक्ति व्यर्थ की, ये व्यर्थ का प्रपंच है, कोई मुक्ति नहीं है। किसकी? मेरी, उसकी नहीं। जो चाह रहा है वो चाहता रहेगा, और वो वृत्तीय गति में वो आगे बढ़ता रहेगा। उसकी गति, उसका ईंधन, उसका पेट्रोल है ये मुक्ति। वो प्रपंच किसने दिया उसे, जिससे वो मुक्ति चाहता है? स्वयं उसने। वो आज प्रपंच करता है और कल उससे मुक्ति चाहता है। ये देखा जा सकता है जीवन में। हम स्वयं अपने लिए जाल बुनते हैं, बाद में उस जाल से निकलना चाहते हैं। क्या हम निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, कभी नहीं। वो हम कौन है? ये मन। लेकिन जो निकला हुआ है पहले से, वो देख सकता है इस मन को। इसके खेल देख सकता है कि ये कर क्या रहा है। तो इसका काम ही यही है कि ये जो मुक्ति के प्रपंच बनाता रहेगा, उस मुक्ति की इच्छा में आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, कोई भी प्रपंच संसार में चल रहा है, उसके पीछे एक इच्छा कार्य कर रही है, मुक्ति की इच्छा। प्रेम इसलिए नहीं चाहता। कोई भी सुख किस लिए चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि दुखों से मुक्ति हो। तो मूल में इच्छा एक स्वतंत्रता की है, मुक्ति की है। और वो मुक्ति की इच्छा उतनी ही मनगढ़ंत है जितने वो बंधन बनाए गए हैं। और वो स्वयं उतना ही मनगढ़ंत है जो इस पर चल रहा है। तो बात इतनी सी है, ना वो मुक्ति है, ना मोक्ष है। ये ये जान लिया जाता है। इसको पहले ही दिन बता दिया जाता है। कोई मुक्ति नहीं है। कहाँ मुक्ति? तुम तो पहले से मुक्त हो। लेकिन जो मुक्त, फिर भी मुक्ति खत्म नहीं होती। बात तो ये है कि तब भी खत्म नहीं होगी, प्रपंच जारी रहेगा। और वो प्रपंच जिसका जारी रहेगा, वो सदैव प्रपंच में रहेगा। वो जीव है, वो चलता रहेगा इस पथ पर, वो आगे बढ़ता रहेगा। यही इसकी सुंदरता है कि वो तो इस वृत्तीय गति में नित्य निरंतर चलता रहेगा। जी। जी। जी आदित्य चलिए जी। ठीक है। और भी कई सारे साधक हैं इस मन से मुक्ति के मार्ग पर, अगर कुछ कहना चाहे अवश्य कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बातें हुई और जैसा निकल के भी आया है,
कि वास्तव में जो मन से मुक्त होने की जो इच्छा करने वाला है, वो वहां पर जो है ना, जो इच्छा आती है वो कहाँ से आती है? किसी न किसी प्रकार के अहम वृत्ति से आ रही होती है। जो उसकी जो वही अहम वृत्ति जिसमें बस लगातार उस अहम ने जो है उसको फंसा करके रखा हुआ है। इस जीवन मृत्यु के चक्र में ये लगातार आता रहता है। कहीं ना कहीं वो रक्षण भक्षण प्रजनन की इच्छाएं जो है, उनसे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो कैसे हो सकता है ये मन जो है वो बार बार जो फंसाता है, उसको कैसे हम आगे निकाल सकते हैं? अलग अलग मार्गों में अलग अलग प्रकार से इसकी विधियां बताई गई। कहीं किसी मार्ग में कहा गया कि अपना मन जो है वो समर्पित कर दो भगवान को। कहीं किसी मार्ग में जो है वो मन को ही जो है वो लगातार मंत्र जप में लगवा करके अलग अलग प्रकार से उसमें विधियां बताई गई। योग में है, ध्यान का तरीका कुछ कुछ है। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या तरीका है? ज्ञान मार्ग में सिर्फ और सिर्फ इसकी मिथ्या को जान लेना। जैसे ही ये मिथ्या प्रमाणित होती है और जैसे ही ये सारी की सारी चीजें स्पष्ट होती है, उसी क्षण कहीं बिना किसी प्रयास के, बिना किसी यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है कि कुछ विचित्र सी जो है यहाँ पर नियम आपको कराया जाएगा अलग अलग प्रकार से। आपको जो है वो कहते हैं ना कि योग ध्यान वगैरह वगैरह ऊट पटांग सी चीजें यहाँ पर नहीं कराई जाएंगी। गुरुजन, एक गुरु का जब सानिध्य मिलता है तो वो बस आपको दिखा देते हैं। आपका मन जो है वो आपके सामने दिख जाता है। और जिस समय मन का दिख जाना है, हम मन से मुक्ति का जो मार्ग है वो उसको प्रशस्त कर देता है। जैसे ही मन दिखा कि बस वहां से जो है इस मन की मिथ्या आपके सामने प्रकाशित हुई। अब बाकी सारे मार्गों में मन से मुक्ति का मार्ग मन से ही होके जाता है। हमारे यहाँ जब कहते हैं ज्ञान मार्ग में, तो मन को ही नकार दिया जाता है। इसको भी एक चित्त की एक आम सी परत जो है वो कह करके बस इसको कि हाँ ठीक है, ये चित्त की एक परत भर है, इससे ज्यादा इसकी जो है कोई सत्ता नहीं, कोई अहमियत नहीं है। और जो कुछ भी है वो मिथ्या ही है। और जैसे ही इसकी मिथ्या का प्रमाण मिलता है, वैसे ही इससे जो लगा हुआ जो जन्म जन्मांतरों का मोह है वो भंग होता है। इस मन से जो आसक्ति जुड़ी हुई थी वो वहां से छूटती है और गुरुजन छुड़ा लेते हैं ना वहां से। एक सदगुरु जब हमारे सामने में इस प्रकार से रहते हैं तो वो खींच के ले आते हैं मन के इस जंजाल से बाहर। वो आपको खींच ही लाते हैं। आप कितना भी प्रयास करते रहे कि नहीं मेरा मन मेरे पास रहे, ये सारी चीजें मेरे पास रहने दो, वो बड़ा निर्दयी होता है। गुरु जो है बड़ा निर्दयी होता है। वो आपकी समस्त जो है वो बातें वो सब कुछ सुनेगा, लेकिन आपकी इच्छाएं जो है जी, वो बिल्कुल वैसा ही बात है कि वो कैसे कहते हैं ना कि एक माता जब अपने बच्चे पर किसी भी प्रकार से वो जो उसको जो डांटती है डपटती है, कुछ भी कर रही होती है, जब वो बच्चे का इलाज कर रही होती है या कुछ भी कर रही होती है, चोट पर उसके जो है वो दवाइयां वगैरह लगा रही होती है, बच्चे को बड़ा बुरा लगता है कि नहीं मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन क्या उस माता के लिए कभी था क्या इस प्रकार का भाव? माता के मन में कभी इस प्रकार का भाव नहीं रहा। वो तो बस उस बच्चे को जो है वो ठीक करना चाहती थी, किसी भी प्रकार से वो बच्चा स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। तो इसीलिए हमारे जैसे कहते हैं ना जो मार्गों में चलते हैं, तो गुरुजन भी कुछ इसी प्रकार से। और मन से मुक्ति का क्या मार्ग है? तो फिर सबसे पहले मार्ग में तो आओ। मन के जंजाल में अगर फंसे रहोगे तो फिर यहाँ से जो है वो चीजें आएंगी नहीं कभी भी। एक मार्ग में आओ, मार्ग में आने के बाद फिर धीरे धीरे स्वतः गुरुजन जब उनकी दृष्टि आप पर रहेगी तो इससे मुक्ति का मार्ग भी दिख जाएगा। और अलग अलग प्रकार के ज्ञान मार्ग में तो बिल्कुल स्पष्टता से इस मन की मिथ्या को दिखा देना ही इस मन से मुक्ति का जो मार्ग है वो सामने में आ जाता है। तो बहुत सुंदर रहा। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर एक समुचित जो है वो बात कह दी गई। किसी भी और साधक को इस वाक्य इस प्रश्न पर अगर कुछ कहना हो, अभी तक जो भाव व्यक्त किए गए इस पे कुछ कहना हो तो अवश्य कहें।
प्रणाम। ठीक है जी मधु जी। हाँ जी, ये है कि मन को हम बंधन का कारण भी मानते हैं और मुक्ति का कारण भी मानते हैं। मैं तो जो हूँ अनुभव करता कह लो जो भी, वो तो मुक्ति ही है, लेकिन जीव जो है, जो चित्त है, वो बंधा हुआ है और वो चित्त ही मुक्त होना चाहता है और वो चित्त ही, तो मन से ही, वो मन जो है वो द्वार है, वो इधर भी अगर अध्यात्म इधर आए, वो मुक्त होना चाहे तो उधर मुक्त हो सकता है, बंधन में जाना चाहे तो बंधन हो सकता है। तो मन तो एक द्वार है मुक्ति का। तो मन को हम ये नहीं कह सकते कि मन से मुक्ति का मार्ग क्या है, बस मन को देख लेना है कि वो मन मिथ्या है, या मन में जो विचार, जो चित्त में, बुद्धि में जो भी संस्कार हमारे पड़े हुए हैं, उनको देख लेना ही एक तरह से मतलब इसकी मुक्ति का रास्ता बन जाता है मन। तो इतना ही मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा तो अब सब हो ही चुका है। चलिए ठीक। हम लोग भी कभी कभी ऐसा है ना, बहाव में कुछ और भी कह देते हैं। तो आप सभी साधक यहाँ पर हैं, गुरु क्षेत्र की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं यहाँ पर, तो बताते रहा कि अगर कहीं पर इधर उधर हम सभी भी होते हैं तो इसीलिए। और बहुत सुंदर है, बात वही है, मन की मिथ्या को जान लेना है मुक्त जो है। हालांकि ये भी जो है शब्द थोड़ा सा विचित्र सा है, लेकिन कहने के लिए काव्यात्मक तरीके से कहा जा सकता है कि मन से मुक्ति का मार्ग मन ही बनाता है, और मन मन की मिथ्या को जान लेना, बस और यहीं से मुझे जो है लगता है इसकी कि शुरुआत। मन से मुक्ति नहीं, अहम से मुक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। बात वही है, ये अहम ही है जो बार बार अपने आप हम्म, को जिंदा करता है अलग अलग प्रकार से। जी बिल्कुल। ठीक है, तो प्रश्न के एक अगले हिस्से पे, अगले वाले भाग पे आते हैं। ज्ञान मार्ग में शिष्य उन्नति कर गुरु कैसे बन जाता है? आप शिष्य हैं या गुरु? ये जब बात होती है ना, तो बड़ी जो है विचित्र सी बात होती है। लगभग काफी सारे जो आगे बढ़ चुके हैं, उन्नति कर चुके हैं साधक, उनके साथ में जीवन में ये घटना कभी ना कभी तो होती ही है कि एक स्तर पर जा करके जो है वो लोग उनको इस प्रकार से संबोधित करना प्रारंभ करते हैं। तो बड़ा विचित्र सा वो अनुभव भी रहता है सभी साथियों के लिए। और जब हम कहते हैं ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में चरण 7 में ज्ञान प्रसार का भी एक कार्यक्रम है, और जब ज्ञान प्रसार का जब कार्यक्रम आता है, वहां पर गुरुदेव तो खुद लिखित में अनुमति देते हैं कि ज्ञान प्रसार करो तुम। और ज्ञान प्रसार करो तुम जब उन्होंने लिखित में दे ही दिया, तो शिष्य होकर तो आप करोगे नहीं कभी भी, अगर ज्ञान प्रसार की बात होगी। तो इसीलिए थोड़ा एक अलग से क्या दृष्टिकोण आता है इस प्रश्न पे। जी हिमांशु जी, प्रणाम प्रभु, बोल सकते हैं अभी। जी, बिल्कुल आपका ये जो ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम है, ये प्रतिदिन सुबह ज्ञान में बने रहने, ज्ञान को स्मरण करने का एक प्रपंच है। बहुत सुंदर है। इससे एक वृत्ति पूरा दिन जो है ज्ञान वृत्ति से ओतप्रोत रहता है। तो जैसा कि प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग में शिष्य उन्नति कर गुरु कैसे बन जाता है? ज्ञान मार्ग में सिर्फ एक ही गुरु है, वो है गुरु क्षेत्र। कोई गुरु नहीं बनता, व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता। जो मनोशरीर यंत्र है, ये एक जैसा ही है। यहाँ पर जैसा कि अभी पहला था कि मन, वहाँ पर भी मन है। तो और लोगों का कहने का तो लोग तो कुछ भी कहते हैं। लोग तो आज किसी को गुरु कहते हैं, कल उसी को जेल में बंद कर देते हैं, अपराधी कह देते हैं। लोगों का क्या है? लेकिन जो हम ज्ञान मार्ग पर जानते हैं, गुरु एक ही है, गुरु क्षेत्र। और
वो गुरुक्षेत्र जहां भी प्रकट हो जाए, जिस यंत्र में के माध्यम से कहने लग जाए, वो गुरु है। यदि वो गुरुक्षेत्र मोबाइल के माध्यम से आप तक ज्ञान पहुंचाए, आपके अज्ञान का नाश करे, तो फिर वो मोबाइल ही गुरु है। वो किसी मनोशरीर यंत्र के माध्यम से बोलने लग जाए, तो वो गुरु है। तो वो ये सब गुरुक्षेत्र के यंत्र हैं। गुरु एक ही है जो गुरुक्षेत्र है, और गुरुक्षेत्र से ही समस्त ज्ञान प्रकट होता है, वहीं पर समस्त ज्ञान संचित है। यहाँ पर जो ये मान ले कि मैं गुरु हूँ, तो ये मनुष्य की एक वृत्ति है, अहम वृत्ति, वो उस पर आरोपित हो गई है। वहाँ पर वो ये जानने लगता है कि मैं गुरु हूँ, और कोई भी गुरु ये नहीं कहता। खासकर ज्ञान मार्ग पर गुरु और शिष्य दोनों ही प्रगति के पथ पर हैं। वो मनोशरीर यंत्र, वो मानव चित्त प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये संभव है कि उनमें से ही उनको ही माध्यम मानकर कुरुक्षेत्र कभी उनको ही माध्यम बना देता है ज्ञान प्रसार का। तो वो माध्यम मात्र हैं। शिष्य उन्नति करके गुरु नहीं बनता। असल में उन्नति होती भी नहीं है। उन्नति जो कर रहा है वो चित्त है, और वो चित्त नित्य, क्योंकि उन्नति है उसकी, तो कभी हम कहेंगे नहीं कि उन्नति हो गई है। कभी हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो पहुंच गया है, क्योंकि पहुंचकर वो मनोशरीर यंत्र नहीं रहेगा। फिर वो गुरुक्षेत्र ही हो जाएगा। यहीं पर उसकी यहीं कह सकते हैं, तो वो गुरुक्षेत्र था और गुरुक्षेत्र ही हो गया, ये हम कह सकते हैं। तो कैसे बन जाता है? कैसे बन जाता है ये प्रश्न नहीं उठता। गुरुक्षेत्र कहीं भी प्रकट हो जाता है। जहाँ पर योग्य साधन दिखता है, तो वहां पर वो माध्यम बना लिया जाता है। आप शिष्य हैं या गुरु, तो हम ज्ञान मार्ग की हम बात करते हैं, तो ज्ञान मार्ग पर हम ये जानते हैं कि मैं दृष्टा हूँ, अनुभव करता हूँ। इस ज्ञान और अज्ञान दोनों का साक्षी, दोनों का दृष्टा, इस मन का भी दृष्टा, इस चित्त का भी दृष्टा, इसकी वृत्तियों और इसकी प्रगति और इसकी उन्नति और अवनति दोनों का मैं दृष्टा हूँ। गुरु और शिष्य जैसे ये जो संबोधन है, ये संसार दे देता है उस क्षण के लिए, उस पल के लिए, जब कोई ज्ञान का प्रवाह वहां पर दिखाई पड़ता है। यदि ज्ञान जिस जहाँ जिस ओर से किस ओर की ओर वो बह रहा है, इस तरह से फिर वो गुरु और शिष्य की का संबोधन वहां पर दे दिया जाता है, उसकी संज्ञा दे दी जाती है कि ज्ञान कहाँ से कहाँ को बहेगा। शिष्य गुरु से शिष्य की ओर ज्ञान का प्रवाह है, तो उस प्रवाह को हमने गुरु और शिष्य कह दिया है। तो जो ज्ञान ज्ञान की गंगोत्री है वो गुरु है, और जो सागर है वो शिष्य है। तो उस गंगोत्री से गंगा जो है सागर तक बह रही है। इसी तरह से हम कह सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। इस पर और क्या कहें? चलिए ठीक है, तो आपने बताया नहीं आप गुरु हैं कि गुरुक्षेत्र हैं। इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हैं। जी ये वंश। हमने जी आदिसत्व जी, ये समस्त जो प्रपंच है, अनेक बार सत्संगों में आना, सत्संगों में बोलना या फिर सुनना, सिर्फ एक ही इसका उद्देश्य है। उद्देश्य ये जानना है और ये याद रखना है कि मैं दृष्टा हूँ। मैं दृष्टा हूँ,
ये प्रपंच को, सब समस्त प्रपंचों को मैं देखने वाला हूँ, तो इसमें गुरु और शिष्य की संज्ञा मैं कभी कभी कुरुक्षेत्र जब मुझ में प्रकट होगा तो अवश्य ही कोई मुझे गुरु कहेगा। और जब मुझ तक किसी माध्यम से ये ज्ञान पहुंचेगा तो वहां पर ये मनुशरीर यंत्र शिष्य कहलाएगा। इस तरह से कह सकते हैं। बाकी मैं जैसा वो कह रहे हैं, जिसको मैं कहूंगा मैं, तो वो एक ही है कि वो तो मैं दृष्टा हूँ। यहाँ मैं गुरु और शिष्य, कुरुक्षेत्र का सभी का दृष्टा हूँ, और इस प्रक्रिया का, इस बहाव का, इन सब का दृष्टा हूँ। जी जी, बहुत सुंदर बात है। जैसा आपने कहा, वेद प्रश्न में भी कहा, वैसे वास्तव में क्या है, सब खेल मात्र है। इस खेल में कभी एक अभिव्यक्ति शिष्य के रूप में हुई, कभी एक अभिव्यक्ति जो है वो गुरु के रूप में हो रही है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, टिकट लिया गया है, खेल खेला जा रहा है। अगर इस प्रकार से अभिव्यक्त होना चाहता है तो इसी प्रकार से अभिव्यक्त क्या है इसमें, किसी प्रकार की ऐसी नहीं है कि बस अहम को खड़ा करके, क्योंकि वास्तव में क्या है ना, जब हम परिभाषाओं से बनते हैं, शिष्य की कोई परिभाषा, गुरु की कोई परिभाषा, और इस प्रकार से जब परिभाषाओं का बंधन जब जब लाते हैं, तब तब वो जो बंधन है, वो बंधन कहीं ना कहीं एक अहम को जो है वो प्रकाशित कर रहा होता है। बस अहम ने ही स्वयं को कभी शिष्य माना था, और शिष्य मान करके कुछ इच्छा जो है वो जताई गई थी। ज्ञान मार्ग में बस शुरुआत ही है इसका। स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, जो अस्तित्व ही अपने अनंत मिथ्या रूपों में प्रकट है। जो इसका मूल ज्ञान, जो इसकी शुरुआत होती है, हमारे कार्यक्रम की भी शुरुआत होती है, और वहीं से ये सारा का सारा ये खेल जो कुछ भी जारी है, अनवरत जारी है ये खेल। जो कभी शिष्य के रूप में भाषित हो रहा होता है, ठीक है, खेल है। खेल अगर शिष्य के रूप में खेला जाना है तो ठीक है, उसका भी रस लिया जा रहा है। जिस समय वहां पर गुरु की अभिव्यक्ति होनी है, वहां गुरु भी अभिव्यक्त हो रहा है। क्या आप वास्तव में वो गुरु हैं या शिष्य हैं, अगर कहा जाता है तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये आप और अहम, जैसा आपने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि अब बस इतना कहा जा सकता है कि दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। और साक्षी मात्र है, ये भी शब्द नहीं है यहाँ पर बस कहने के लिए, क्योंकि विभाजन, यहाँ पर विभाजन करके ही लोग समझते हैं। परिभाषाओं, शब्द के साथ में ही जो है वो सारी की सारी बातें कही जा सकती है। इसीलिए दृष्टा या साक्षी बस कह भर दिया जा रहा है। वास्तव में बस एक, जो एक सत्ता, एकमात्र सत्ता जो है, जो अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त हो रही है। बहुत सुंदर रहा आपका जो इस पर भी जो विचार था। जी रेशमी जी, प्रणाम। कुछ कहना चाह रहे जी 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 जी, प्रणाम। विषय तो आज ऐसा चुना जिसको देख के मन किया कि जरूर कुछ कहा जाए, और ये बहुत ही वास्ट है विषय, ये मन से मुक्ति का मार्ग। मुझे तो लगता है कि रोज इस प्रश्न को रखा जाए और रोज इस पे चर्चा की जाए, कम से कम हफ्ते भर, कि मन से मुक्ति का मार्ग क्या है। कि मन से मुक्ति, तो ये मुक्ति चाहना, यही मन है। कुछ भी चाहना मन है। मैं कुछ हूं और अपने को सीमित मान लिया कि मैं हूं और मैं इतना हूं। अभी अंदर कुछ कमी है, कुछ पाना है, कुछ जानना है। मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। यहीं पे मन पैदा होता है। जैसे स्वयं से देखें ना, जैसे कि हम मान लीजिए सोते रहते हैं, सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं, वहां किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं रहता। जब फिर उस
अवस्था से बाहर आते हैं तब ये कुछ मानते हैं कि हाँ अभी हम कुछ हैं, ये जीव है, ये मेरा नाम है, ये हाथ पैर है, ये संसार है, मेरे अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं और ये चीज का कमी है। बस वहां से मन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो वास्तव में तो देखा जाए कि मन है ही नहीं, क्या उससे मुक्ति पाए? कमी हमारे अंदर है, हमारे सोच में है। अपने आप को पहचानता नहीं, अपने आप को जानते नहीं कि हम वास्तव में क्या है। बस ये स्वयं को नहीं जानना ही मन का उत्पन्न होना है। जिस दिन ये पता चल गया कि मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ये ये नहीं हो सकता, बस मन उसी समय समाप्त हो जाता है। तो मन से मुक्ति पाएंगे वो भी क्या है, मन का इस्तेमाल हो जाएगा, मन को सत्ता दे देंगे वहां पे, क्योंकि हमने पहले मान लिया कि हाँ मन है, चलो इससे मुक्ति पाना है। जबकि हकीकत क्या है कि मन है ही नहीं। ये अज्ञान की अवस्था में स्वयं का ज्ञान न होने से ये मन होता है। तो जिस दिन अपना स्वरूप में स्थिति हो गया, बस मन वहीं समाप्त हो जाता है। और मन से मुक्ति ही अज्ञान से मुक्ति है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन की वजह से दिखता है कि हम मनुष्य हैं, और जब तक मनुष्य हैं तब तक मन है। चित्तमेव ही संसारा, ये सारा संसार क्या है, ये मन है। मन नहीं तो देखिए संसार ही नहीं। एक भी जीव नहीं दिखेगा, एक भी मनुष्य नहीं दिखेगा, परमात्मा भी नहीं दिखेगा, गुरु भी नहीं दिखेगा, शिष्य भी नहीं दिखेगा। ये सब मन द्वारा निर्मित है। गीता में भी आता है, भूमिरापो नलो आयु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अस्तथा। ये भिन्न प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, असत है, ये है नहीं। अब मेरे ख्याल से दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी में हो गया कि ज्ञान मार्ग में शिष्य। जी जी विष्णु जी, अभी आप मन से मुक्त हैं या मन से बंधे हैं? ये अभिव्यक्ति मन की है या फिर कहाँ की अभिव्यक्ति है जो अभी हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न किए जी। अभी यहाँ पे दो चीज है। एक तो ये जो हो रहा है वो, और एक जो इसको, एक जो बोल रहा है ये, और एक वो है जो इस बोलने को जानने वाला है। वो जो बोल रहा है वो सोचता है कि मैं हूँ। अगर यहाँ की दृष्टि से देखते हैं तो ये मन बोलता है, मन ही करता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसको जानने वाला, ये भीष्म नारायण रूप से बोल रहा है, अगर उस जानने वाले में मन नहीं है, वहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। ये केवल प्रतीति है, मिथ्या प्रतीति। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है। तो दृष्टि अगर सृष्टि पे है तो सृष्टि है, दृष्टि स्वरूप पे है तो सृष्टि नहीं है। ठीक है जी ठीक है। बोलने वाला सत्य है कि मिथ्या है? प्रतीति मिथ्या है, अगर आप कहते हैं पूरी तरह मिथ्या से है, मिथ्या मिथ्या पूरी तरह से मिथ्या है। ये अभी आपने नोट उनका, उसके बाद हिमांशु जी के बाद आपने बोला था उसी बात, वो बात सुन के ही ये मुझे ध्यान आया है। सुनने का सब बात उसमें कह दिए थे आप। बिल्कुल नहीं। एक चीज है ना, कभी कभी ऐसा होता है, हम बस याद करते हैं सुबह सुबह, जैसे हम लोग ज्ञान वृत्ति जो है, अब यहाँ पर क्या है कि जीव वृत्ति हावी रहती है सुबह सुबह। आप जैसे महान ज्ञानियों के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन हम जैसे अज्ञानियों के लिए हो जाता है कभी कभार कि वो जीव अच्छा वृत्ति हावी होकर के वो इसी बात पे एक बात बताइए। अभी आपने कहा
कि हम जैसे अज्ञानी, ठीक है बात, देखिए बात थोड़ा तात्विक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल अज्ञान, बिल्कुल, हाँ, ये पूछिए। अज्ञानी, जो अज्ञानी है, क्या अज्ञानी को अज्ञानी दिखता है कि ज्ञानी को अज्ञानी दिखता है? अज्ञान ज्ञान को भी मुझ अज्ञान में नहीं है, दिखता। देखिए हाँ, ज्ञान भी मुझ में है, अज्ञान भी मुझ में है। नहीं अभी अज्ञान अगर नहीं है, यहाँ पर दोनों अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ नहीं रहता। या तो बिल्कुल अंधेरा रहेगा या उजाला। सारी सारी उजाले को देखिए, अंधेरा सारी की दिखता है, सारी, हाँ, सारी की अंधेरे को सारी जो अंधेरा। है, जी जी। ऐसा थोड़ी है कि आप अज्ञानी के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकते हैं। कहीं पर अगर किसी घोर माया में अगर वही वहां पर अभिव्यक्त होना ही है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप हंसी मजाक उल्टा सीधा कुछ भी आप कह नहीं सकते। किसी प्रकार का बंधन है वहां पर। एक अभिव्यक्ति अज्ञानी के रूप में भी हो सकती है, लेकिन अज्ञान को अज्ञान जानते हुए वो उसकी अभिव्यक्ति वहां पर की जा रही है। जी तो जी क्या जी वास्तव में जी जी, तो जी इसीलिए जी बिल्कुल, जो अज्ञान को अज्ञान जानता है वो अज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी है। तो विश्वनारायण वो यही, आप विश्वनारायण जी यही मेरा भी कहना था कि अज्ञानी कौन और अज्ञान अज्ञान को जानने वाला कौन। परसों मैं यही पूछ रहा था। जी बहुत अच्छा भीष्म जी, आपका उत्तर बहुत सुंदर है कि अज्ञान कौन और विज्ञानी कौन। जी चलिए, बहुत सुंदर बात है। तो मैं तो इसलिए तो कहता हूँ ना कि अज्ञान के नाश का जो है उपाय अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियों द्वारा होता रहता है। आज भीष्म जी के द्वारा हुआ, कल आत्म प्रकाश जी के द्वारा होगा। ऐसी ही अभिव्यक्तियां होती रहे, अज्ञान का नहीं, नाश होता नहीं रहे। भैया नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अज्ञानी कौन, जिसको ज्ञान और अज्ञान दिख रहा है वही तो अज्ञानी है ना। अज्ञानी अलग से कोई थोड़ी है। अज्ञानी को अज्ञान, जो अज्ञानी है उसको थोड़ी अज्ञानी अज्ञानपना दिखता है। जो अज्ञानी हो तो अपने अज्ञान को ही श्रेष्ठ मानता है ना भाई। तो अज्ञानीपना दिखना ही जो है वो श्रेष्ठ है, वो ज्ञानी है। इस बात तो मैं बोल रहा था। चलिए, क्योंकि जो अज्ञानी है उसको तो अज्ञान दिखता ही नहीं ना भैया। अगर आपको अज्ञान दिख बिल्कुल। रहा है इसका मतलब आप ज्ञानी है। जी चलिए, अच्छी बात है। अब चोगा चाहे आप ज्ञानी का पहनाए चाहे अज्ञानी का पहनाए, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए दोनों ही जो है अभिव्यक्तियां उतनी ही पूर्ण है, उतनी ही सुंदर है। तो इसीलिए इसको बस देख लिया जाता है। सुबह सुबह आज एक बड़ा विचित्र सा भी जो है भाव भी आया था कि जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा एक कुछ कुछ साधक जो है भेजते रहते हैं मेरे पास में भी। तो उसमें वो कहते हैं कि सभी लोग स्वस्ति वाचन वगैरह के साथ में जो है वो अपने सत्संगों वगैरह की शुरुआत करते हैं। आप लोग कुछ वैसा करते नहीं दिखते हैं। सीधा प्रश्न पे आते हैं और सीधा वहां पर जो है बोलना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि साक्षी भाव वाली जो है कि पहले पहले स्मरण करा दिया जाए और उसके साथ में फिर आगे बढ़ा जाए। हमारे लिए तो वही है सबसे बड़ी बात। जैसे ही स्वरूप की बात होती है, वो जो आनंद है, वो जो मिठास जिसकी बात होती है, तो वो वैसे भी घुल जाता है। फिर कुछ बचता कहाँ है, अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्तियां हो रही है। हमारे लिए तो वही सब कुछ है। चलिए, बढ़िया बात है। बहुत सुंदर रहा चर्चा आज की, एक सार्थक चर्चा रही है। और कल के लिए एक दिन का विराम थोड़ा मुझे भी मिल जाता है। और फिर से मिलते हैं परसों रविवार के दिन एक नए प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए प्रणाम, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।